वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड गाइस, जो हमारी ये वीडियो होने वाली है वो एक्सेल थिंकिंग वर्सेस पाइथन थिंकिंग पे होने वाली है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने इसी पे अपलोड किया हुआ है। आप चेक इट आउट कर सकते हैं फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल राहुल द एनालिस्ट से। ठीक है, तो अभी इसमें क्या करूँगा मैं, पीवट टेबल आपने एक्सेल में देखा होगा कि पीवट टेबल हम लोग काम करते हैं। तो पीवट टेबल को एक्सेल में कैसे बनाते हैं और पीवट टेबल को पाइथन में कैसे बनाते हैं। लेट सपोज कि आपके पास कोई क्लाउड पे डेटा पड़ा हुआ है, अमेजोन S3 पे पड़ा हुआ है, या SQL सर्वर पे डेटा पड़ा हुआ है, किसी भी सोर्स से आप डेटा लेके आ रहे हैं। बट अगर आपको पीवट टेबल क्रिएट करनी है, एक कंसाइज समरी बिजनेस को बना के देनी है, तो किस तरह से बनाएंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने BS कोड ओपन किया हुआ है, BS कोड आप भी ओपन कर लीजिए। ओपन फोल्डर पे जाऊंगा, ये वाला फोल्डर है, इस पे सिलेक्ट करूंगा, एक फोल्डर ओपन कर लीजिए। फोल्डर ओपन कर चुका हूं मैं। इस फोल्डर में मैं एक पीवट नाम से एक pivot डॉट आई पी बाई एन बी एक्सटेंशन से एक फाइल बना लेता हूँ, जो पाइथन का होता है एक्सटेंशन। सो मैंने बना लिया है। मेरा जो अभी आपको स्क्रीन दिख रही होगी गाइस, आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू। सो अभी मैं ये वाला फोल्ड ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद एक पीवट टेबल एक्सेल वर्सेस पाइथन नाम की एक फाइल है, इसको ओपन करनी है मेरे को। ठीक है, तो इस तरह से मैं करूँगा। ठीक है, तो अभी ये हमारा डेटा सेट है जिसमें स्टोर का कॉलम है, लोकेशन, प्रोडक्ट, रीजन एंड ये मंथ है। जनवरी टू सितंबर का डेटा दिया हुआ है। ठीक है, आई होप इतना समझ आ गया होगा आपको। तो इसमें पीवट टेबल क्रिएट करने के लिए हम एक्सेल में जब पीवट टेबल क्रिएट करते हैं, ऑल्ट DPF कर देते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ, साथ में इसकी एक कॉपी क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, सो दैट कि मैं अभी उसमें पाइथन में जो कॉपी लोड कराऊंगा इसकी, सो दैट कि एक्सेल का डेटा रिमूव नहीं होगा। तो जब एक्सेल में हम पीवट टेबल क्रिएट करते हैं तो क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो मंथ होते हैं उनको हम वैल्यूज़ में डालते हैं और कॉलम्स में डालते हैं। ठीक है, मंथ्स पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, सारे महीने सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद हम प्रोडक्ट को रो में डालते हैं। तो इस तरह का एक पीवट टेबल हमारा मंथ वाइज पीवट टेबल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है आपको। ठीक है, ये इस तरह से एक बेसिक पीवट टेबल क्रिएट करके हम मेल पे भेज देते हैं। यही करते हैं, अभी तक यही करते आ रहे हैं। राइट, सो अगर मैं सेम पीवट टेबल को पाइथन के थ्रू क्रिएट करना चाहूँ तो किस तरह से हम क्रिएट करेंगे उसको हम अभी देख लेते हैं, कि हम पाइथन के थ्रू पीवट टेबल को उस तरह से कैसे क्रिएट करें। तो अभी मैंने एक डेटा सेट ओके, सो ठीक है, तो हम उसको कर लेते हैं। ओपन कर रखी है फाइल मैंने, तो पीवट नाम की एक फाइल। ठीक है, तो सबसे पहले इंपोर्ट पांडास एज पीडी, मतलब पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराएंगे, कर्नल पिक करेंगे तो पांडास लाइब्रेरी इंपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अभी लाइब्रेरी इंपोर्ट करा ली है, तो सबसे पहले हम एक डेटा फ्रेम इंपोर्ट करा लेंगे। ठीक है, एक डेटा फ्रेम इंपोर्ट कराएंगे, पीवट टेबल का डेटा फ्रेम। तो df इजिकल टू pd डॉट रीड अंडर स्कोर्स XLSX, एक्सेल एंड एक्सेल का एक्सटेंशन दिया हुआ है, और फाइल का नाम हमारा क्या है, पीवट टेबल। टेबल एक्सेल वर्सेस पाइथन कॉपी, ये हमारा फाइल का नाम है। इसको लोड कराते हैं, फाइल हमारी लोड हो गई है बेसिकली। ठीक है, तो जब फाइल हमारी लोड हो चुकी है, तो पीवट टेबल क्रिएट करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, इंडेक्स पता होना चाहिए, इंडेक्स में क्या देने वाले हैं, कॉलम्स पता होने चाहिए, एंड वैल्यूज पता होनी चाहिए, फिर एग्रीगेशन पता होनी चाहिए, एंड ग्रैंड टोटल को ऐड करना है। तो उसके लिए पीवट टेबल का हम कोड लिखते हैं। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं कि ये पीवट टेबल का कोड है। ठीक है,
तो इसको pivot अंडरस्कोर df, ठीक है। तो pd डॉट कोड क्या होता है गाइस, pivot अंडरस्कोर टेबल, उसके बाद df डेटा फ्रेम लेंगे, df डेटा फ्रेम में सारा काम करना है, ठीक है। फिर इंडेक्स में क्या जाएगा, इंडेक्स में जाएगा इंडेक्सिंग, इंडेक्स में जाएगा। अभी इंडेक्स में क्या लिया था, प्रोडक्ट लिया था, रोमियो ने प्रोडक्ट लिया था, तो इंडेक्स में हम प्रोडक्ट ले लेते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। फिर कॉमा, एंटर। उसके बाद कॉलम्स में हमें मंथ लेना है, कॉलम्स में हमें मंथ लेना है, मंथ लेना है। उसके बाद कॉमा, एंटर। फिर वैल्यूज में हमें क्या लेना है, वैल्यूज में हमें क्या लेना है, सेल्स, सेल्स लेना है गाइस। एग्रीगेशन सम करना है इसका, सम करना है, एग्रीगेशन में क्या लेना है, सम। नहीं, इसको यहाँ पे बंद क्लोज क्यों कर रहे हैं, इसको इसको रिमूव कर देते हैं गाइस, एंड ठीक है। एग्रीगेट करना है, सम करना है, मार्जिन ट्रू, मार्जिन नेम टोटल, मतलब उसका टोटल भी लाना है, और टोटल को टोटल लेके आना है, दैट इज ग्राउंड टोटल, ठीक है। अब इतना समझ आ गया गाइस, ठीक है। अब इसको क्लोज कर देते हैं, क्लोज कर दिया है। अगर मंथ को रीऑर्डर करना है तो मंथ को रीऑर्डर भी कर सकते हैं, है ना। तो अगर रीऑर्डर करना है, मंथ्स का रीऑर्डर करना है, रीऑर्डर में क्या है, हम सारे मंथ्स के नाम सीक्वेंस में लिख देंगे, री ऑर्डर, रीऑर्डरिंग मंथ, ठीक है। तो मंथ अंडरस्कोर ऑर्डर, जनवरी, फरवरी से जून, जुलाई, और लास्ट में हम इसको, यहाँ कहाँ तक हमारा था, सितंबर तक था ना गाइस, सितंबर पे यहाँ पे क्लोज कर देते हैं इसको, ठीक है। इतना गाइस क्लियर हो गया। तो अभी इसको क्या करेंगे हम, पीवट अंडरस्कोर df इज इक्वल टू pivot underscore df month अंडरस्कोर ऑर्डर, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब प्रिंट डीएफ अगर करेंगे तो क्या आता है, देखो प्रिंट डीएफ पे एरर आएगा, क्या आएगा, लेट्स सी। ये सेल्स का की एरर आ रहा है इसमें, ठीक है। सेल्स नाम का कोई कॉलम हमारा है नहीं इसमें, राइट। तो जब सेल्स का इसमें कॉलम है नहीं, तो वेट वेट, ये तो वैल्यूज है ना, एवरी मंथ की वैल्यूज। तो सेल्स का कॉलम नहीं है तो यहाँ से हटा देना चाहिए हमें सेल्स का, वैल्यूज मतलब कॉलम्स में, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पे डाल सकते हैं ना गाइस, इसको कॉलम्स में डाल सकते हैं इस तरह से,
ठीक है। जनवरी से सितंबर का मंथ है, तो इसको मंथ में हमने क्या किया है, मंथ में इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, इसको मंथ में हमने कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अभी इसकी ग्रुपिंग कर देंगे। इसको हटाते हैं, आई गेस इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें। नॉर्मली हम ग्रुपिंग कर देंगे, हमारा एक डेटा मतलब पीवट टेबल हमको क्रिएट करके दे देगा बहुत ही इजीली। तो पीवट टेबल में ग्रुपिंग कैसे करते हैं, मतलब सिंपल सा अपन को ग्रुपिंग करना है इसमें, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ ग्रुपिंग करना है। तो पीवट, वेट अ मिनट, pivot अंडरस्कोर df इज इक्वल टू, ठीक है, df ठीक है, df हमारा डेटा फ्रेम था। उसके बाद ग्रुप बाय ग्रुपिंग हमको किसके बेस पे करनी है, एक्सेल में अगर देखिए तो हमने ग्रुपिंग की हुई है प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट की, और ग्रुपिंग की है प्रोडक्ट की और मंथ्स, मंथ्स मंथ्स का हमें क्या चाहिए, सम। ठीक है, ठीक है, प्रिंट pivot df, यहाँ पे कॉमा लगाना है, सॉरी, ठीक है, एंटर। अभी देखिए हमारा एक एक्सेल वाला हमारा एक मैच कर रहा है, देखो जनवरी का आ गया, फरवरी का आ गया, मार्च, सो ऑन। ठीक है, तो अगर हम df डॉट pivot pivot डॉट हेड 5, ठीक है, तो एंटर करते हैं, तो अभी देखिए इस तरह से जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से हमने पिवट टेबल को क्रिएट कर दिया है। ठीक है, आई होप ये थोड़ा समझ आया होगा आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, है ना। अभी यहाँ पे अपन लोग अगर लोकेशन यहाँ पे डाल दें तो लोकेशन वाइज से कैटेगराइज हो जाएगा। तो देखते हैं हमारा इस तरह से इसमें चेंजेस करके इस कोड में हम चेंजेस अगर करें, कॉमा यहाँ पे लगा दें लोकेशन, दिख रहा है ना गाइज आपको, लोकेशन, ये एरर क्यों आ रहा है गाइस, आइडेंटिफाई द एरर। एरर क्यों आ सकता है गाइस, सोचो आप भी और मैं भी सोचता हूँ।
कि वाई दिस एरर इज कमिंग, वाई दिस एरर इज कमिंग। आइडली तो आना चाहिए ना हमारा ये, क्योंकि इसको हमें लिस्ट के अंदर डालना है। देखो एआई ने बता दिया। इसको एंटर करते हैं तो अभी देखिए ये इस तरह से हो गया है। टी एफ एड 5 करेंगे तो ये देखिए लोकेशन एंड रीजन वाइज डिवाइड हो गया। अगर इसको पीवट डी एफ अंडर डॉट टू सी एस बी पीवट टेबल आउटपुट, इसको एंटर करता हूँ तो हिट करेगा, यहाँ पे सेव कर देगा। तो ये सेव करने का तरीका होता है, पीवट का आउटपुट आ गया सी एस बी फॉर्मेट में। ये देखिए लोकेशन वाइज एंड प्रोडक्ट वाइज ये आ गया डेटा हमारा पीवट टेबल। तो आई होप चीज़ें समझ आई होंगी, और डिटेल में हम वीडियो नेक्स्ट वीडियो भी लेके आएंगे, सो दैट कि आपको एक्सेल के थ्रू पाइथन थोड़ा समझ आए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो एक्सेल एंड पाइथन कंपैरिजन करके दिखाएंगे। ठीक है, इसी तरह